हेलो एवरीवन, हम लोग आज नए वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ ही शुरू करते हैं। पहला वीडियो हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग उसका थोड़ा सा पहले में हम लोगों ने एलिवेशन पे सारे क्वेश्चंस किए थे। आज डिप्रेशन पे क्वेश्चंस करेंगे और एलिवेशन और डिप्रेशन मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्रिक पे ही अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। उसका थर्ड टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस है। कल वाले वीडियो के क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग जाके जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 140 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree. Find the height of the first tower is if the height of the first tower is 60 meter, find the height of the second tower. चलिए पहले हम फर्स्ट टावर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर जब तक गिवन नहीं रहेगी, फिगर हमें खुद से बनाना है। ये हमारा फर्स्ट टावर है, फर्स्ट टावर गिवन है। फाइंड द सेकेंड टावर हम बना लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 140 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 140 मीटर है। 140 मीटर। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर ये हमारा हमने ऑलरेडी लेट कर रखा है एंड सेकंड टावर ये है। फर्स्ट टावर पे जो डिप्रेशन है वो कितना है? डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन एट द सीन ऑफ द फ्रॉम द सेकंड टावर 30 डिग्री। सेकेंड टावर के टॉप से हम फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं, मींस हम ऐसे देख रहे हैं। हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा वो ये लाइन बनेगा। यहां से ये जो एंगल है कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये बिल्डिंग के छत पे कोई खड़ा है, वो नीचे छोटी बिल्डिंग को देख रहा है जो डाउनवर्ड में है, और डिप्रेशन ऑफ द एंगल कितना है? 30 डिग्री। If the height of the second tower 60 meter, first tower is 60 meter. First tower की height कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर है। Find the second tower. हमें second tower की height को find out करना है। second tower की height हम लिख करते हैं कैपिटल H। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ये हमारा फिगर बन चुका है। चलिए इसमें थोड़ा सा हमें और कुछ भी एडिट करना पड़ेगा। ये हमारा डिप्रेशन है। डिप्रेशन के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। देन ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ये क्यों इक्वल होता है इसके बारे में मैंने वीडियो इसी हाइट एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट वीडियो था, थ्योरी वाला वीडियो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिप्रेशन और एलिवेशन आपस में इक्वल होते हैं 30 डिग्री। चलिए हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। हमें कैपिटल एच फाइंड आउट करना है। ये हाइट ऑलरेडी हमें गिवन है 60 मीटर। ये हाइट अगर 60 मीटर गिवन है तो ये हाइट कितनी होगी? कैपिटल H माइनस 60 मीटर। देखेंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो इन दोनों बिल्डिंग के बीच का भी डिस्टेंस सेम होगा। जो डिस्टेंस यहाँ पर है 140 मीटर, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा 140 मीटर। 140 मीटर। ठीक है, देन छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल
अच्छा, ये जितनी चीजें मैं बोलता हूँ कि ए बी ए सी इक्वल टू लेट करते हैं एच, इन सारी चीजों को लिखना होता है जब हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड में। इन चीजों को लिखना मत भूलिएगा। इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। देन हमारा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू P बाई B। देन tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है, कैपिटल H माइनस 60 अपॉन B हमारा कितना है 140 मीटर। tan 30 वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। देन कैपिटल H माइनस 60 अपॉन 140, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देन 140 इक्वल टू अंडर रूट 3 ब्रैकेट में H माइनस 60। देन आप कर दीजिए 140 इक्वल टू अंडर रूट 3 कैपिटल H माइनस 60 अंडर रूट 3। इसको 60 को हम इधर लेके आते हैं, 140 प्लस 60 अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3H। देन यहाँ पे अंडर रूट 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो कैपिटल H इक्वल टू आ जाएगा 140 प्लस 60 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 नहीं रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3। देन H इक्वल टू हो जाएगा 140 अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 प्लस 60 इंटू 3 180 अपॉन 3। इसको आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो H इक्वल टू आ जाएगा 140.83 मीटर। क्वेश्चन हम देखते हैं, CBSE और ICSE दोनों बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। चलिए देखते हैं, और थोड़ा अच्छा भी है। एंड एरोप्लेन, जब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली यूज हम एरोप्लेन की स्पीड, एरोप्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन, इसमें हम एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखते हैं, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर above the ground is observed at an elevation of 60 degree. After 10 seconds, its elevation is observed by 30 degree. Find the speed of the aeroplane in kilometer. हमें जो स्पीड फाइंड आउट करनी है, किसमें फाइंड आउट करनी है, किलोमीटर में। ओनली 10 सेकेंड में वो एक ऑब्जर्वर एक ही जगह पर फिक्स है, बट एरोप्लेन मूव कंडीशन में है। वो 10 सेकेंड में कितनी दूरी कवर करता है, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है, स्पीड को फाइंड आउट करना है। देखिए, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। पहले हमारा एरोप्लेन यहाँ पर था, एरोप्लेन पहले यहाँ पर था, देन आफ्टर यहाँ पर मूव कर गया। ठीक, ऑब्जर्वर जब फर्स्ट टाइम पे इसको ऑब्जर्व करता है, देन इसका एंगल जो होता है ये होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। सेम ऑब्जर्वर यहीं से फिर जब सेकेंड टाइम पे ऑब्जर्व करता है इस चीज को,
देन इसका एंगल होता है 30 डिग्री। अर्थ के हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ और इस एरोप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। लेट करते हैं ए बी सी डी एंड ई। फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं एरोप्लेन ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? x किलोमीटर है। कितना है? x किलोमीटर। एंड ई से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है? y किलोमीटर। देन टोटल ई से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस y किलोमीटर। पूरी बात हम किलोमीटर में करें इसलिए मैं किलोमीटर लिख रहा हूं, क्योंकि हमें बीच का डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही गिवन है। चलिए देखते हैं। सिंपल सा, बस अगर एक बार आप फिगर बना लिए उसके आगे आप यूज कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई किसकी बात हो रही है? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है 1 किलोमीटर और हमें इनके बीच का बेस का डिस्टेंस पता है y किलोमीटर। फिर हम क्या लगा देंगे? tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाई b। इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर? 1 अपॉन y। देन tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन y। या y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √3। अभी हम √3 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ना ही उसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आगे हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इन ट्रायंगल, अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। अब हमारा एरोप्लेन आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पे पहुंच चुका है। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 10 सेकेंड, नहीं जाने 10 सेकेंड में ये ए से बी तक मूव कर चुका है। देन इन ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी, tan 30 डिग्री इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी। और p की वैल्यू कितनी है? 1 किलोमीटर अपॉन b की वैल्यू कितनी है? अब b हमारा टोटल होगा, पूरा का पूरा बेस हमारा काउंट होगा। तो पूरा बेस हमारा कितना है? x प्लस वाई किलोमीटर, x प्लस वाई। देन tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम y की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन √3 इक्वल टू √3। इधर पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव, फिर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? निगेटिव। √3 माइनस 1 बाई √3। देन इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1 बाई √3। ये आ जाएगा 2 अपॉन √3। ये क्या आ गया हमारा? x की वैल्यू आ गई और हमें टोटल वैल्यू x की वैल्यू हमें आ गई, ये इतनी वैल्यू आ गई है। और इसके बीच का हमें टाइम हमें गिवन है कितना? 10 सेकेंड। देन हम
हमें डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस कितना है ये 2/√3 किलोमीटर। टाइम भी हमें पता है कितना 10 सेकेंड, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम हमारा सेकेंड में गिवन है और क्वेश्चन किस में हमारा बहुत लास्ट में बहुत अच्छे से लिखा है किलोमीटर पर आवर। हम पहले सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे आर में। इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देन हम लिखते हैं एस इक्वल टू डिस्टेंस हमारा कितना है 2/√3 होल अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड। बट हमें बात करनी है और में। देन हमें थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड। देन 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 आवर। देन 10 सेकेंड इक्वल टू 10/36। इसकी वैल्यू हम यहाँ 10 सेकेंड की जगह पुट कर देते हैं। देने हो जाएगा 10/36, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। देन स्पीड बराबर 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 36/10। 1 0 से 1 0 कट और s इक्वल टू हो जाएगा 36 72, हाँ, /√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। ये हो जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाय 3/√3/3। 3 से कट कर दोगे 3 1 3, 3 2 6, 4 0। तो s इक्वल टू स्पीड बराबर आ जाएगा 240/√3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। फिगर गिवन along side from the top of building AB 60 meters high. The angle of depression of the top of bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find number first the horizontal distance between AB and CD and second height of the lamp post. मीन्स इसमें फिगर हमें गिवन है। क्वेश्चन में जब लिखा हो साफ साफ गिवन फिगर या इन द फिगर, देन हमें फिगर गिवन होगा और हम सीधा फिगर फिर उसी में देख लेंगे। इसमें बोला डिप्रेशन एंगल ऊपर से देखते हैं तो बेस के हॉरिजॉन्टल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन इसके इक्वल है तो 30 डिग्री एंड सिमिलरली ये इसके इक्वल है 60 डिग्री। हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको हम लिख कर लेते हैं x एंड ये हाइट हमें गिवन है, कितनी गिवन है AB 60 मीटर। कितनी गिवन है 60 मीटर। एंड हम इसको लेट कर लेते हैं h। क्या लेट कर लेते हैं स्मॉल h। तो ये कितना बनता है स्मॉल एंगल का हाइट 60 माइनस स्मॉल h। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। दोनों ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चलिए इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है।
इसलिए tan लगेगा, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 60 मीटर अपॉन बेस कितना हमारा x लेट कर रखे हम, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 इक्वल टू 60 बाई x, देन x इक्वल टू कितना आ गया 60 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, अगर ना फाइंड आउट करना होता तो आंसर पुट कर देते, पर कर देते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 अपॉन 3, हमने ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाता है 3 से कट होके क्या आ जाएगा 20, देन इक्वल टू आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। अभी अंडर रूट 3 की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं स्मॉल वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए, इसको ले लेते हैं ई, AEC, AEC, यहाँ पर अगेन tan लगेगा क्योंकि हमें बेस हमें गिवन है, जो इसका बेस होगा वही बेस इसका भी होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 और P की वैल्यू है 60 माइनस स्मॉल h अपॉन, इसमें को हमने स्मॉल h माना है, लैंप की हाइट को स्मॉल h अपॉन क्या है बेस, बेस हमारा कितना है 20 अंडर रूट 3, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 60 माइनस h, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट, तो 20 इक्वल टू 60 माइनस h, तो h इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 20, स्मॉल h बराबर आ जाएगा 40, स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई 40। क्वेश्चन में बोलता है कि बिल्डिंग के टॉप से हम लैंप के टॉप एंड बॉटम दोनों को सेम टाइम पे देखते हैं, टॉप को जो एंगल हो 30 डिग्री है एंड बॉटम को जो एंगल हो 60 डिग्री है, डिप्रेशन, देन हमारा ये सेकंड वाला आंसर आ गया क्या है, एंड लैंप का लैंप पोस्ट की हाइट हमारी कितनी आई h इक्वल टू आ गई 40 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन था। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करनी है, मींस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 6 4 3 0 1 2 3 1 2 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 34.64 मीटर। ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा टू शिप्स आर द sailing in the sea on the either side of the lighthouse. The angle of depression of the two ships as observed from the top of the lighthouse 60 degree and 45 degree respectively. If distance between the ships 200 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट 3, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है आइदर साइड, मीन्स दोनों की दोनों शिप्स लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स में है। देन हम इसमें गिवन फिगर नहीं है, इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था गिवन फिगर, देन वो क्वेश्चन 2013 आईसीएसई बोर्ड में आया हुआ भी था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें साफ साफ क्यों है ना, ये एक लाइट, ये एक पोल है, मतलब टापू के ऊपर
लाइट हाउस है, एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर समुद्र में एक बोट है, दो बोट है, ठीक है। इनके जो एंगल है वो रिस्पेक्टिवली गिवन है, एक 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। जो शिप ज्यादा पास में होगी उसका एंगल ज्यादा होगा, मीन्स इसका एंगल 60 डिग्री और जो दूर होगी उसका एंगल इन कंपेयरिंग थोड़ा कम होगा। मीन्स एक एंगल को हम लेते हैं 60 डिग्री, ये डिप्रेशन है, मतलब लैंप की लाइट जो ऊपर से देखी जा रही है, मीन्स ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा। इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है 200 ब्रैकेट में √3 + 1 होल अपॉन √3, ठीक है। चलिए ट्रायंगल के नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। इसको लेट कर लेते हैं X एंड इसको लेट कर लेते हैं Y। मीन्स लैंप से फर्स्ट शिप की डिस्टेंस X और सेकंड शिप की डिस्टेंस कितनी है Y, और लैंप की हाइट कितनी है स्मॉल h, ठीक है। देखते हैं इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री। tan क्यों लिया हमने, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं। tan 60 डिग्री बराबर P/B। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू B की परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h बाई B की वैल्यू कितनी है x, देन h इक्वल टू हो जाएगा या फिर x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। हमने वैल्यू x के फॉर्म में क्यों लाई, क्योंकि हमें x + y की वैल्यू गिवन है और हम x और y दोनों की वैल्यू अगर h के फॉर्म में लाके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। चलिए इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, P की वैल्यू h बाई B की वैल्यू कितनी है y, देन h इक्वल टू क्या हो जाएगा y, एंड देन x + y बराबर हमें कितना गिवन है 200 प्लस ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन √3। x की वैल्यू क्या है h अपॉन √3 प्लस y की वैल्यू क्या है h इक्वल टू 200 √3 + 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h प्लस √3 h
अपॉन √3 इक्वल टू 200 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन √3 √3 से √3 कट, यहाँ से h हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 इक्वल टू 200 √3 प्लस 1। पॉजिटिव में आगे फर्स्ट और सेकंड करने पे कोई वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन h इक्वल टू हो जाएगा 200 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कट, देन h इक्वल टू आ जाएगा 200। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, 200 मीटर। सब कुछ मीटर में गिवन था इसलिए ये मीटर में आया। अगर क्वेश्चन में हम फिगर एक बार बना लिए, आंसर हमें निकालना बहुत आसान होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन और थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।